हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना। आज हम लोग जानेंगे रेड डाटा लिस्ट के बारे में। इसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं, जो कि IUCN पब्लिश करता है। एक्सटिंक्ट मतलब जिसका लास्ट स्पीसीज भी अब दुनिया पे नहीं है, अब धरती में नहीं है, जैसे कि डोडो पक्षी, डायनासोर, ये सब अब नहीं है। लेकिन फॉसिल से पता चला है कि वो थे। डोडो का तो पिक्चर भी है हमारे पास, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मीन अब वाइल्ड में जो लोग नहीं मिलते हैं, जो प्राणी या जो प्लांट्स नहीं मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। जैसे कि गोल्डन फ्रॉग, ये अब वाइल्ड में नहीं मिलता, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो ग्रुप है जो अगर हम लोग ध्यान ना दें तो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस। ये सब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो कभी भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज मीन जो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, अगर हम लोग ध्यान ना दें तो वो कभी भी एक्सटिंक्शन के पथ पे जा सकते हैं। जैसे कि सर्पगंधा मीन रावोल्फिया, जिसका ब्लड प्रेशर का मेडिसिन बनता है, इसीलिए उसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन है उस प्लांट का, और वो इंडेंजर्ड हो चुका है। उसके बाद वल्नरेबल मीन जो कभी भी इंडेंजर और क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकता है, और जिसकी संख्या घटना शुरू हो गई है, और उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद का जो कैटेगरी है वो है नियर थ्रेटन मीन जो कि वल्नरेबल जाने के स्टेज में जाने के कगार पे है। वैसे एनिमल्स और वैसे प्लांट को हम लोग कहेंगे नियरली थ्रेटन। उसके बाद जो है वो है कंजर्वेशन डिपेंडेंट जो कैटेगरी, जैसे कि अभी हम लोग शेर को ही पकड़ ले, वो स्पीसीज क्या है, कंजर्वेशन डिपेंडेंट है। गिंगो बाइलोबा, ये सब कंजर्वेशन डिपेंडेंट है। अगर हम लोग उसको कंजर्व ना करें तो ये जल्दी ही इंडेंजर्ड की कगार पे चले जाएंगे और उसके बाद एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे। तो हमने नेक्स्ट है लीस्ट कंसर्न मीन जिसके बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आएगा, इसको हो गया लीस्ट कंसर्न। जिस एनिमल और प्लांट के बारे में उतना ज्यादा ध्यान अभी नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वो है नॉट इवेल्युएटेड एंड डाटा डेफिशिएंट, मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डाटा क्लियरली अवेलेबल नहीं है कि वो कहाँ ज्यादा है कहाँ नहीं है, वो हो गया डाटा डेफिशिएंट। और नॉट इवेल्युएटेड कि अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में पता ही नहीं है, नए नए डिस्कवरीज हो ही रहे हैं, तो ये हो गया नॉट इवेल्युएटेड। क्योंकि अर्थ का अभी भी बहुत सारा जगह अनछुआ है और वहां के स्पीसीज भी अनछुए हैं, और ये नॉट इवेल्युएटेड में आएगा। नेक्स्ट ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों ये किया जाता है। ये ईच ईयर रिवाइज किया जाता है, और इसमें टोटल अर्थ में कौन से देश में कौन सा ऑर्गेनिज्म थ्रेटन में है, कौन से कैटेगरी में है, और ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि हर देश को जो भी सिलेक्टिव मेजर है, जो ऑर्गेनिज्म के लिए करना पड़ेगा, ये बताती है, ताकि हम लोग एक्सटिंक्शन को रोक सकें। अब एक्सटिंक्शन को रोकने से हम लोगों को क्या फायदा, मीन ह्यूमन इज जस्ट ए सेल्फिश ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोगों को जिस चीज से फायदा नहीं होता हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते वहां पे। तो एक्सटिंक्शन से पता चलता है हम लोगों को कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रिलेटेड था, क्योंकि जब डोडो एक्सटिंक्ट हुआ तो वो उसके साथ साथ और एक प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो गया। लेकिन ये डोडो के मरने के बाद ही पता चला, मीन एक्सटिंक्ट होने के बाद ही पता चला कि डोडो जिस प्लांट का फल खाता था वो उसके स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद ही अंकुरित होता था। तो अब डोडो नहीं है तो वो प्लांट भी नहीं है। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है ये जानना संभव नहीं है, लेकिन सबका बहुत सारा रोल है, और इसीलिए हर एक ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी में बचे रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये रेड डाटा लिस्ट बनाया जाता है, और इस लिस्ट को जिस बुक में पहले रखा गया था उसको रेड डाटा बुक भी कहते हैं। तो रेड डाटा बुक, रेड डाटा लिस्ट एक ही बात है। तो
आशा है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।